Welcome students, once again we are watching question of the day series, and this is a serial 9. This is a serial 9 and we have studied so far very good quality questions, 8 questions, and I hope you have enjoyed that video. You are waiting for this series. Now the question which I have selected today is like this. It is based on the triplet. It is based on the triplet. Triplet are the numbers which form the right angle triangle. तो मैं ये बोल सकता हूँ ट्रिपलेट मैं आपको बताना चाहता हूँ. क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा. क्या एक ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट मतलब ट्रिपलेट की कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है. अगर आप ये कहना चाहेंगे तो ये क्वेश्चन ट्रिपलेट के ऊपर बेस्ड है. ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट 3 नंबर होते हैं. ट्रिपलेट 3 नंबर हैं जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड बनाते हैं. एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड बनाते हैं मतलब वो नंबर्स जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड बनाते हैं. मतलब जैसे अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की साइड ले लूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये थर्ड साइड है. भाई अगर राइट एंगल ट्राइंगल ये मैंने 3 बनाई, ये 4 बनाई, तो डेफिनेटली ये 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर मतलब ये 5 होगी ही होगी. तो इसका मतलब देयरफॉर 3, 4, 5 फॉर्म्स ट्रिपलेट. और ये सबसे सिंपल ट्रिपलेट है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपको ढूंढना पड़ता है. मतलब ये एक ट्रिपलेट नहीं है, कई ऐसे ट्रिपलेट हैं. कई ऐसे ट्रिपलेट कैसे? एक अगला ट्रिपलेट ये हो सकता है. क्या हो सकता है? 5, 12, 13. एक ट्रिपलेट क्या हो सकता है? 6, 8, 10. एक ट्रिपलेट क्या हो सकता है? 7, 15, 17. ये आपको बेटा याद होनी चाहिए. यू आर स्टडिंग कॉम्पिटिटिव एजुकेशन. आप लोग स्कूल लेवल से थोड़ा हायर लेवल पे पढ़ रहे हैं, ओलंपियाड लेवल पे पढ़ रहे हैं. तो अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. मतलब समझे हुए होने चाहिए. याद का मतलब समझे हुए होने चाहिए. ठीक है, समझे हुए होने चाहिए. बीस, 21, 41 कई है. और एक फॉर्मूला भी है ट्रिपलेट का. क्या कि ऐसे नंबर जो m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1, ये जो एक ये भी फॉर्म है, ये आपने क्लास 8 में पढ़ी होगी. क्लास 8 में पढ़ी होगी आप लोगों ने कि इस तरीके के नंबर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वो ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं. ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं. अच्छा देखते हैं. अच्छा हम यहाँ ट्रिपलेट नहीं पढ़ रहे हैं, हम ट्रिपलेट का यूज करने वाले हैं. ट्रिपलेट हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे. तो मैंने बता दिया वैसे नंबर जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं. दूसरी चीज, एक अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है और ये एंगल अगर हमारे पास A है, ये एंगल हमारे पास B है, तो ये क्या होता है? A + B होता है. एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी ये पढ़ी है हमने क्लास 6 में. एक्सटर्नल एंगल कहाँ पढ़ी है? क्लास 6 की प्रॉपर्टी है. ये क्लास 6 की प्रॉपर्टी है. ठीक है. अब देखो ये एंगल कैसे भी हो सकते हैं. ये एंगल ऐसा नहीं कि अगर ये एंगल ऐसे भी हो सकते हैं. अगर हमारे पास ये ट्रायंगल हमारे इस फॉर्म में भी आ सकता है. ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो ये A + B हो जाएगा. एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, ये एंगल A + B हो जाएगा. अच्छा दूसरी चीज हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल में कि अगर ये एंगल A है, ये एंगल A है, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी. ये सब पढ़ा हुआ है हमने. तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने. क्वेश्चन ने पढ़ लिया होगा. क्या है? एक टावर है. एक टावर, कोई टावर यहाँ खड़ा हुआ है. अच्छा टावर एंगल सब्सटेंड कर रहा है 800 मीटर पॉइंट पे. कोई ये पॉइंट है 800 मीटर पे, ये कोई पॉइंट है 800 मीटर पे, कोई पॉइंट है. इस पॉइंट पे 800 मीटर पे पॉइंट पे क्या है? तो इस मीटर पे ये 800 मीटर पॉइंट क्या है हमारा? कोई P पॉइंट है.
ये पॉइंट कितना मीटर है, 800 मीटर पॉइंट है पी, 800 मीटर पॉइंट है, इस पे ये कोई एंगल सस्टेंड कर रहा है। अच्छा, फिर ये टावर है, टावर की हमने मान लिया ये भी टावर है। इस पॉइंट पी से अगर हम पॉइंट क्यू पे आ जाते हैं और क्यू पे आ जाते हैं, और क्यू कितना है, क्यू पी कितना है, क्यू पी कितना दे रखा है, क्यू पी दे रखा है 500 मीटर, 500 मीटर दे रखा है, क्यू पी दे रखा है 500 मीटर। और ये बोला गया है जब ये एंगल, पहले कोई एंगल ये एक्स सस्टेंड कर रहा था, तो जब ये पी से क्यू पे आ गया तो ये एंगल 2x हो गया, क्योंकि भाई एंगल तो बड़ा होता जा रहा है ना, ऐसे जाओगे एंगल छोटा होता जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, तो हमको हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर। क्वेश्चन तो हम बेटा कैसे भी निकाल सकते हैं, ये और तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऐसा क्वेश्चन था कि ये एक ए बी टावर है, ये पी पॉइंट पे कोई एंगल सस्टेंड कर रहा है, और अगर तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी है हम लोगों को। ए बी क्या है, लेट ए बी क्या है, हमने एच मान लिया, ए बी को ए बी रहने देते हैं। अच्छा, ए बी निकालनी है हम लोगों को, हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, अगर मैं इन ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ए क्यू पी की बात करूं, तो मुझे पता है ये डायग्राम बन रहा है मेरे पास, ये डायग्राम बन रहा है, और ये क्यू है, ये बी है, अच्छा ये पी है, और ये ए है। ये एंगल कितना है, एक्स, और ये एंगल 2x है। लेकिन क्या बताया गया है, जो एंगल 2x है ये किसके बराबर है, मतलब एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी उस पर लगाएंगे जो मैंने पहले बताई थी, एंगल ए क्यू बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू ए पी प्लस एंगल ए पी क्यू के। तो ये 2x है और क्यू ए पी हमको निकालना है, और ये भी एंगल x है, ये भी क्या है, x है, ये भी x है। तो यहां से क्यू ए पी 2x माइनस x आ गया। देयरफॉर जो ट्राइंगल ए क्यू पी है इट इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस हो गया कि नहीं हो गया, बताओ, आइसोसेलेस हो गया। देयरफॉर जो ए क्यू है और पी क्यू बराबर हो गए, बट जो पी क्यू है, पी क्यू कितना है 500, दिस इंप्लाइज दैट ए क्यू भी कितना हो गया 500। ठीक है, 500 हो गया कि नहीं हो गया, देखो आप लोग, 500 हो गया। अच्छा, क्या लिख दिया, ए क्यू इज 500, दिस इंप्लाइज दैट ए क्यू इज 500। अच्छा, अब देखो जब 500 हो गया है, अब यहां लिख लेते हैं, ये हो गया 500, कौन सी साइड, ये होगी x, ये हो गई 500। अच्छा, जब हमारे पास बीपी 800 है और PQ 500 है, तो क्या BQ 300 नहीं होगी, 300 नहीं होगी क्या, 300 होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब मैं ये निकाल लिया होगा आपने। इसका मतलब ये हो गया, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है, कौन सा, ए बी क्यू, ये 500 और ये 300, और पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, मैं ऊपर से मिटालता हूँ या यहीं पे कर देता हूँ, मिटाल देता हूँ, अच्छा, या यहाँ पे करता हूँ। देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, जो ए बी है, ए बी क्या है, ए बी यही तो है, अंडर रूट ए क्यू स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर,
यही तो है। तो क्या हो गया, 500 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर, ये आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1600। मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 मीटर आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 मीटर। तो 400 मीटर आ जाएगी। अच्छा, ये हो गया, सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन क्या था, अच्छा यहां तक आ गया। एक बार आप इसको उतार लो फिर मैं बताता हूँ। ये तो आपने कैलकुलेट किया ना। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ। मैं मिटा रहा हूं, यही मिटा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल फास्ट मोड पे करता हूं, जिस हिसाब से कॉम्पिटिटिव नेचर में बच्चे को करना चाहिए। देखो, एक टावर है, 800 मीटर पे कोई पॉइंट है पी। तो यहां पे उसने एक्स एंगल बनाया, और जब ये इस पॉइंट से क्यू पॉइंट पे आया, जब ये पॉइंट क्यू पॉइंट पे आया तो एंगल डबल हो गया। डायग्राम बना रहा हूं पहले, एंगल डबल हो गया। अच्छा, एंगल डबल हो गया तो आपको उसकी हाइट निकालनी है। तो अब देखो, और अब ए बी है। अच्छा, इन ट्राइंगल बी क्यू पी, ठीक, क्या हो जाएगा, साइड ए क्यू और पी क्यू बराबर है। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्योंकि ठीक है बराबर है। देखना पड़ेगा ये क्यों, आपको पता है। अच्छा, देयरफॉर ए क्यू और पी क्यू बराबर है, देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। जब ये 500 हो गया, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ना, तो बट देख के निकालना पड़ेगा कि ये इसके बराबर है, तो ये अपने आप ही आपको तुरंत सोचना पड़ेगा, इसलिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए क्यू और पी क्यू बराबर है। अच्छा, ए क्यू पी क्यू बराबर आ गया तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, जिसमें ये 500 है और ये 300 है। 300 कैसे भाई, ये 800 है और ये 500 है, तो बचा हुआ 300 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब हमको पता है एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 4 5, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। और अगर मैं इस ट्रिपलेट में किसी का भी मल्टीप्लाई करूं एक नंबर का, तो ट्रिपलेट बदली नहीं होता है। तो ये हो गया 300, तो ये हो गया 400 और ये हो गया 500। ये ट्रिपलेट का यूज था। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। 400 हाइट क्या हो गई बाय यूजिंग ट्रिपलेट। 400 आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। तो हमने डायरेक्ट निकाल दी ट्रिपलेट। वी नो, क्या लिखेंगे, वी नो ये ट्रिपलेट है, ठीक। और फिर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमको पता है कि मल्टीप्लाई करने से इसकी वैल्यू पे बदली नहीं होता है। देयरफॉर 400 इज हाइट ऑफ टावर। Okay, I hope you have got the concept and the question. आपको concept आ गया समझ में? Feel comfortable for your exams. Please share and subscribe, and don't forget to watch question of the day. See you in the next video. Till then, bye bye.